आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बरसग़ीर पाक व हिंद में सकाफ़त के साथ साथ जो अवाम है वो खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। एक तरफ तो जो हमारी कौम है, पाकिस्तानी कौम, वो तफरीही मकामात पर जाने की शौकीन है। फ़िल्में, गाने, ड्रामे, इनमें दिलचस्पी लेती है। लेकिन साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तानी कौम क्रिकेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है और आवाम उन्हें पसंद भी करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि PSL जो है वो इस वक्त शुरू हो रहा है। जब तक हमारी ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी तो पाकिस्तान में PSL का आगाज़ हो चुका होगा। PSL मैचेस जो है वो अगले महीने तक जारी रहेंगे और 17 मार्च को कराची में PSL का फ़ाइनल खेला जाएगा। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो खेलों के हवाले से है। पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों ने, बल्कि बॉलीवुड के फ़िल्म साज़ों ने भी अवाम की नफ्स को पर हाथ रखते हुए, उनके जज्बात को देखते हुए ऐसी फ़िल्में भी बनाई जिनका मौजू ही खेल हुआ करता था। वो खेलों के टॉपिक पर बेशुमार फ़िल्में पाकिस्तान और भारत में बनाई गई हैं। आज हम उन्हीं फ़िल्मों को डिस्कस करेंगे। अगर हम पहले पाकिस्तान की बात कर लें तो पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा पहले क्रिकेट के मौजू पर एक फ़िल्म बनाई गई थी जिसका नाम था ये जहां वाले। ये जहां वाले में जो अदाकार हबीब ने क्रिकेटर का रोल किया था। इसके अलावा भी अगर हुमायूं सईद की फ़िल्म मैं हूँ शाहिद आफरीदी की बात की जाए तो ये भी एक खूबसूरत फ़िल्म थी जिसने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को बहरान से निकाला और लोग दोबारा सिनेमा की तरफ मुतवज्जो हुए। जो फ़िल्म थी मैं हूँ शाहिद आफरीदी, इसमें हुमायूं सईद के अलावा नदीम, महानूर बलोच, आयशा उमर, इन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किए थे। मैं हूँ शाहिद आफरीदी। दूसरी चीज़ यह है कि जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, उनकी खेलों से दिलचस्पी का ये आलम है कि बाकायदा तौर पर स्टूडियो में फ़िल्म स्टार 11 के नाम से क्रिकेट टीम बनी हुई थी जिसमें ये सारे फ़नकार मिलकर दोस्ताना मैचेस खेलते थे। अगर हम उन फ़नकारों का ज़िक्र करें तो उनमें अदाकार शान, सऊद, बाबर अली, अरबाज़ खान, इसके अलावा मोहम्मद राना का तो फैमिली बैकग्राउंड भी आपको पता है, क्रिकेट से है। उनके वालिद शफ़कत राना बेहतरीन क्रिकेटर थे। तो इसी तरह ये जितने भी जॉन रैम्बो और अब जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं, इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चन्यूटी, ये लोग भी क्रिकेट का दोस्ताना मैच खेल रहे होते हैं। बल्कि ख़वातीन जो हमारी आर्टिस्ट हैं वो भी क्रिकेट में दिलचस्पी लेती हैं और बाकायदा तौर पर नुमाइशी मैच में वो भी प्ले करती हैं। क्रिकेट के साथ साथ जो दूसरे खेल हैं उन पर भी उनको मौजू बनाकर पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों ने कुछ फ़िल्में बनाई हैं। मिसाल के तौर पर सईद अली ख़ान ने बॉक्सिंग के मौजू पर एक फ़िल्म बनाई थी बॉक्सर, जिसमें अदाकार शान ने मरकज़ी किरदार किया था। इसी तरह कुछ अर्सा पहले एक पाकिस्तानी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था शाह। ये एक पाकिस्तानी बॉक्सर हुसैन शाह की उसकी बायोग्राफ़ी पर यह फ़िल्म बनी थी शाह। ये भी बड़ी अच्छी फ़िल्म थी। अगर हम अदाकार मुमताज़ अली ख़ान की फ़िल्म चट्टान की बात करें तो ये फ़िल्म पहलवानी के मौजू पर बनाई गई थी जिसमें नासिर भोलू ने मरकज़ी किरदार किया था। इनके साथ मुसरत शाहीन हीरोइन थी। इसी तरह अगर मैं फ़ुटबॉल की बात करूं तो कुछ अर्सा पहले समी ख़ान की एक फ़िल्म गुम रिलीज़ हुई थी। ये फ़ुटबॉल के मौजू पर थी। तो ये तो कुछ पाकिस्तानी फ़िल्में हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है। अब अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड में तो बेशुमार फ़िल्में ऐसी बनी हैं। मिसाल के तौर पर आमिर ख़ान की फ़िल्म लगान, जिसमें ग्रेसी सिंह उनकी हीरोइन थी आमिर ख़ान की। ये फ़िल्म क्रिकेट के मौजू पर बनाई गई थी और बेहद मकबूल हुई थी। इसी तरह एक फ़िल्म बनी थी इकबाल में नसीरुद्दीन शाह आलमी क्रिकेटर बनने के शौकीन होते हैं, ख्वाहिशमंद होते हैं, वो इसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ये पूरी फ़िल्म इसी मौजू पर थी, क्रिकेट के मौजू पर। और अगर हम क्रिकेटर अज़हरुद्दीन की बात करें तो उनकी बायोग्राफ़ी एक बनाई गई थी, अज़हर के नाम से फ़िल्म बनी थी जिसमें इमरान हाशमी ने अज़हर का मरकज़ी किरदार अदा किया था। जी नाज़रीन, क्रिकेट के अलावा बॉलीवुड में हॉकी को मौजू बनाकर जो फ़िल्म बनाई गई उसका नाम था चक दे इंडिया।
चक दे इंडिया में शाहरुख खान ने जो है वो हॉकी के कोच का किरदार अदा किया था। ये फ़िल्म भी बेहद मकबूल हुई थी। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल के मौजू पर जो फ़िल्म बनी थी बॉलीवुड में, उसका नाम था गोल। गोल में जॉन इब्राहिम ने मरकज़ी किरदार अदा किया था। बिपाशा बासु और दीगर जो आर्टिस्ट थे वो भी इस फिल्म का हिस्सा थे। अगर हम बॉक्सिंग की बात करें तो बॉलीवुड में जो बॉक्सिंग के मौजू पर फिल्म बनाई गई, उनमें पहली जो फिल्म थी उसका नाम था मेरी कॉम। मेरी कॉम जो है वो वहाँ की जो चैम्पियन थी खातून, उनके नाम पर यह फ़िल्म बनी थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मेरी कॉम का मरकज़ी किरदार अदा किया था। इसी तरह जो दूसरी फ़िल्म बनी थी बॉक्सिंग के मौजू पर, उसका नाम था साला खड़ूस। इस साला खड़ूस में मरकज़ी किरदार आर माधवन ने किया था। बॉक्सिंग के मौजू पर ये फ़िल्में थी। और बॉलीवुड में जो पहलवानी के मौजू पर फिल्में बनाई गई, अगर हम उनकी बात करें तो सलमान खान की फ़िल्म सुल्तान एक बेहतरीन फ़िल्म थी, जिसमें पहलवानी के हवाले से बहुत कुछ दिखाया गया और लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया। ये फ़िल्म भी अपने वक्त की सुपरहिट फिल्म रही। इसी तरह आमिर खान जो हैं उन्होंने भी एक पहलवानी के मौजू पर फिल्म बनाई जिसका नाम था दंगल। दंगल जो है वो भी बॉलीवुड की कामयाब तरीन फिल्म थी। मजमूई तौर पर तमाम खेलों पर फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन मुशाहिदा ये है और देखने में ये आया है कि जो पाकिस्तान और भारत के अवाम हैं वो ख़ास तौर पर क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं। लिहाजा फ़िल्म साज़ों को मैं ये समझता हूँ कि अब मज़ीद क्रिकेट के हवाले से फ़िल्में बनानी चाहिए ताकि ये फ़िल्में आगे चलती रहें। क्रिकेट का जैसे मैंने जिक्र किया था, पाकिस्तानी जो स्टार जो टीम का हिस्सा थे उनमें जावेद शेख, नदीम, गुलाम मोहुद्दीन, ये भी वो स्टार्स हैं जिन्होंने क्रिकेट खेल कर पाकिस्तानी जो फ़िल्म वालों की जो टीम थी उसका नाम रोशन किया। तो उम्मीद है कि अब ये PSL में जिस तरह लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, अवाम क्रिकेट मैचेस देखेगी, तो फ़िल्म साज़ों को नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं इस हवाले से। अली ज़फ़र का गाना बड़ा मशहूर हो रहा है, सीटी बजेगी, तो ये गाना चल रहा है आजकल PSL के हवाले से, तो सीटी भी बजनी चाहिए और फ़िल्म साज़ों के लिए ये सीटी इस तरह बजनी चाहिए कि वो मज़ीद कोई ऐसी फ़िल्में बनाएं जिनमें क्रिकेट को ख़ास तौर पर मौजू बनाया गया हो। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान। मार के बाजी ये रहेंगे हम, जीत हो या हार हो दिल में अपने प्यार हो।